मुझे लगता है वो फिल्म आप लोगों को याद होगी, अक्षय कुमार की वो फिल्म थी और उस फिल्म का एक डायलॉग था कि अगर भ्रष्टाचार किया तो गब्बर आ जाएगा। तो उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि जब ऐसे कुछ मामले आते थे तो गब्बर की धमकी दी जाती थी। झारखंड की राजनीति में फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि अरे भाई अपने क्षेत्र का काम करो, नहीं तो यहाँ जयराम की एंट्री हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के तमाम नेता अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें एक डर है कि अगर हम अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, हम अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र में डुमरी विधायक जयराम महतो की एंट्री हो जाएगी। और इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, हमें बोकारो में ये चीज देखने को मिला कि कैसे जयराम की एंट्री से श्वेता सिंह आक्रोशित हो गई, आग बबूला हो गई और उन्हें कहा कि हमारे क्षेत्र से चले जाइए, हम आपको यहाँ हीरो बनने नहीं देंगे। लेकिन वो भूल गई कि विस्थापितों की लड़ाई जयराम महतो ने शुरू से लड़ी है और उन विस्थापितों की समस्या कहीं भी आएगी वो आएंगे। लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट हो गई है कि जयराम महतो का खौफ इतना ज्यादा नेताओं के अंदर है कि अब वो ना चाहते हुए भी अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान करेंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी एक्टिवनेस जो है वो अब क्षेत्र के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर आएगी। ये मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि अब जो एक्टिवनेस नेताओं के अंदर नजर आ रही है, इससे पहले एक्टिवनेस इतनी नजर नहीं आती थी। जब सत्र चलता है तो नेता आते हैं सदन के अंदर, क्षेत्र की कुछ समस्याओं को उठाते हैं, उनमें मंत्रियों का जवाब मिल जाता है, शांत हो जाते हैं। लेकिन अब सदन के अंदर जब कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है जयराम महतो की ओर से, उसी वक्त सबूत मांगे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आप हमें कुछ लिखित दीजिए ताकि मैं खुद जाकर के देख सकूं कि आप जो कह रहे हैं लिखित तौर पर, सिर्फ वो लिखित तक ही सीमित ना हो, वो जमीनी स्तर पर भी वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, उसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो का खौफ अब झारखंड के विधायकों में नजर आ रहा है और अब शायद वो लोग एक्टिव हो जाएंगे अपने क्षेत्र में कामकाज को लेकर के भी और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी। शायद अब कुछ दिन बाद से ये भी समझ में आएगा कि अब विधायक भी जनता दरबार लगा रहे हैं, अपने आवास पर ही नहीं लगा रहे हैं, कहीं बाहर भी लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सुनने को नहीं आया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जयराम महतो का खौफ विधायकों के अंदर है और इस खौफ की जो ताकत नजर आई वो बोकारो में इसलिए नजर आई क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के साथ है, उन्हें एक दूसरे से समस्या नहीं है। समस्या किससे है? जयराम महतो से है। क्यों समस्या है भाई? ना तो वो विपक्ष के भूमिका के नेतृत्व करता है, बल्कि एक विधायक है, एक पार्टी से चुने हुए इकलौते विधायक है। समस्या उनसे क्यों आन पड़ रही है? आप लोगों को विपक्ष के नेताओं से कोई समस्या नहीं है, विपक्ष के नेता के साथ आप बैठक भी कर लेते हैं, समस्याओं का समाधान भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग से तीखे सवाल पूछे जाते हैं, तीखी तरीके से आवाज उठाई जाती है, तो वो आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि कोई आएगा और वाहवाही लेकर चला जाएगा। जयराम महतो के साथ जो सुलूक श्वेता सिंह की ओर से किया गया था, उसके बाद से ऐसे ही जयराम महतो हीरो बन चुके हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि उन्होंने नेताओं को एक्टिव कर दिया है, विधायकों को एक्टिव कर दिया है ताकि वो अपने क्षेत्र में काम करे। तो ये एक चीज जो है वो समझ में आ रही है फिलहाल झारखंड की राजनीति में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर झारखंड की राजनीति में और क्या देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति को जयराम महतो ने अकेले ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और हर कोई हर दिन देखना चाहता है कि आखिर उनके क्रियाकलाप क्या है, आज का उनका काम क्या है और किस क्षेत्र से और कहां से जयराम से जुड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। इस पर सभी पत्रकारों को भी नजर टिकी हुई है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जयराम महतो का खौफ और विधायकों में नजर आ रहा है, अरे भाई काम करो, नहीं तो डुमरी विधायक जयराम महतो हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है और आप लोग मेरी इस राय से कितना सहमत रखते हैं, मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का एक सब्सक्राइब और आप लोगों का एक लाइक मनोबल को भी बढ़ाता है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो थैंक यू सो मच।